समय की सबसे बड़ी आदत है भुला देना। जब तक दुख रहता है इंसान हर पल भगवान और देवी देवताओं को पुकारता है, लेकिन जैसे ही जीवन में थोड़ी सहजता आती है भक्ति धीरे धीरे ओझल होने लगती है। यही हाल उन देवी देवताओं का हुआ जो कभी हर सांस, हर धड़कन और हर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए थे। कभी किसान हल चलाने से पहले खेत की मिट्टी को प्रणाम करता था, कभी मां अपने बच्चों के लिए रोगों से बचाव की पूजा करती थी, कभी युद्ध भूमि में खड़े योद्धा देवी का नाम लेकर निकलते थे, और जब अन्याय, रोग और दुख दूर हो गए तब ये देवियां भी धीरे धीरे समय की धूल में दब गईं। आज हम एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, भूली हुई देवियों की खोज की यात्रा। ये वही शक्तियां हैं जो सिर्फ मंदिरों की मूर्तियां नहीं बल्कि समाज की रूह थी। इन्होंने इंसान को रोटी दी, रोग मिटाए, अन्याय के खिलाफ खड़ी रहीं और असुर शक्तियों का सामना किया। भारत की धरती पर जब भी स्त्री शक्ति के रूप की बात होती है तो माता रेणुका का नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के गांव-गांव में उन्हें येलम्मा देवी के रूप में पूजा जाता है। वहां उनका स्थान केवल एक देवी का नहीं बल्कि जननी का था, जो अपने भक्तों के सुख में साथ खड़ी रहती थी। रेणुका माता ऋषि जमदाग्नि की पत्नी और भगवान विष्णु के छठवें अवतार परशुराम की जननी थी। उनके जीवन की एक विशेष पहचान थी उनकी अप्रतिम पवित्रता। कहा जाता है कि मां रेणुका प्रतिदिन नदी से जल लाकर केवल उसी जल से कच्ची मिट्टी के घड़े बना देती थी। यह करना संभव ही तब होता था जब उनका मन, हृदय और विचार एकदम शुद्ध और एकाग्र हो। घड़ा बना रहना उनके पवित्रता, धर्म और अंतर की पवित्रता का प्रमाण माना जाता था। लेकिन एक दिन इतिहास ने कड़वा मोड़ लिया। जब रेणुका माता नदी से जल भर रही थी तब उनकी नजर आसमान में घूम रहे गंधर्वों के दिव्य लीला रूप पर पड़ गई। बस कुछ पल के लिए उनका मन भ्रमित हुआ, उनकी एकाग्रता टूटी। उस क्षण ही जो घड़ा बना था वह बिखर कर धरती पर गिर गया। ऋषि जमदाग्नि ने इसे उनके पवित्रता धर्म में भंग माना। उनका क्रोध ऐसा था कि उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी मां का सिर काट दो। सब पुत्रों ने पिता के इस अन्यायपूर्ण आदेश को ठुकरा दिया, लेकिन परशुराम, जो पिता के वचन को ही परम धर्म मानते थे, उन्होंने आज्ञा का पालन किया और मां का सिर धरती पर गिर गया। उस पल ने सिर्फ एक मां को नहीं बल्कि एक स्त्री के सहनशीलता और अन्याय सहने की कहानी को भी जन्म दिया। लेकिन मां रेणुका की गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब जमदाग्नि अपने पुत्र के कर्तव्य पर प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा, तब परशुराम ने सिर्फ एक ही इच्छा रखी, मेरी मां को वापस लौटा दीजिए। आदेश दिया गया और मां रेणुका फिर से जीवित हो गई। परंतु उस अन्याय का दर्द, उस त्याग का भार उनके रूप में समाहित हो गया और तब से लोग उन्हें येलम्मा के रूप में पूजने लगे। एक ऐसी देवी जो सहनशीलता, त्याग, दुख और स्त्री शक्ति का रूप है। दक्षिण भारत में येलम्मा माता का महत्व इतना है कि उनके नाम पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। सौंदती का येलम्मा मेला तो लाखों भक्तों को खींच लाता है। उनका स्थान ग्रामीण समुदायों के लिए केवल धर्म का नहीं बल्कि एक सामुदायिक आस्था का केंद्र है। येलम्मा के बिना भारत की धर्म परंपरा की कहानी अधूरी है, क्योंकि उनका त्याग और उनकी पवित्रता एक ऐसी शिक्षा है जो युगों तक अमर है। जहां रेणुका मां स्त्री के त्याग और सहनशीलता का रूप थी, वहीं दक्षिण भारत के गांव में एक और शक्ति का रूप जीवित है। एक ऐसा रूप जो प्रेम से कम भय और श्रद्धा से ज्यादा पूजा जाता है। यह है मां कोला भैरवी, गांव की उग्र रक्षिका, जो तमिलनाडु और दक्षिण के कई हिस्सों में लोक विश्वास का केंद्र बनी। कोला भैरवी को समझना आसान नहीं है। उनका रूप मेन स्ट्रीम देवी के रूपों जैसा भव्य मंदिर, शिल्प या शास्त्र से बंधा नहीं है। उनका स्वरूप तांत्रिक और आदिवासी प्रकृति से जुड़ा है। गांव के लोग उन्हें उनके असली रूप में एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते हैं जो प्रकृति की तरह ही अनियमित है, कभी दयालु और कभी भयानक हो सकती है। लोक विश्वास के अनुसार मां कोला भैरवी को काली का छाया रूप माना जाता है। जब रोग, श्राप या बुरी शक्तियां गांव को घेर लेती हैं तब मां अपना उग्र रूप धारण करके उन्हें समाप्त करती हैं। लोग कहते हैं कि वो बीमारियों को निगल जाती हैं,
श्रापों को तोड़ देती हैं और अनिष्ट से बचाती हैं। उनके स्थानों का रूप भी अलग है। ना उनके बड़े बड़े मंदिर होते हैं, ना ही शिल्प कला से सजाए हुए प्रतिमा। उनके स्थान आमतौर पर गांव के बाहर खुले आसमान के नीचे होते हैं। वहां छोटी मूर्ति, एक स्थूल पत्थर या कभी सिर्फ लाल कपड़ा उनके प्रतीक के रूप में स्थापित होता है। उनके लिए बलि और कुर्बानी की प्रथा पुरानी समय में आम थी। कभी बकरे, कभी कुकड़ बलि दिए जाते थे। आज के समय में यह ज्यादातर प्रतीकात्मक बलि में बदल गया है, जैसे लाल सिंदूर, लाल फूल या नारियल। उनकी आराधना के समय गांव में एक अलौकिक माहौल बन जाता है। नृत्य, ढोल, मंत्र जाप उनकी पूजा का हिस्सा है। लोग मानते हैं कि मां स्वयं अपने भक्तों के शरीर में प्रवेश करती हैं। कोई नाचने लगता है, कोई उग्र रूप में चिल्लाता है और उन सब के माध्यम से मां गांव को शुद्ध करती हैं। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि समुदाय के लोग मानते हैं मां ने उनकी रोगों और अनिष्ट को अपने ऊपर ले लिया है। कोला भैरवी का रूप अलग है, क्योंकि वो भक्ति की देवी कम और रक्षा की देवी ज्यादा है। गांव के लोग उनके बिना सुरक्षित नहीं माने जाते। उन्हें लगता है कि जब तक मां भैरवी उनके साथ हैं, तब तक कोई रोग, कोई श्राप और कोई बुरी शक्ति उन्हें छू भी नहीं सकती। आज भी तमिलनाडु के गांवों में जब रात अंधेरी होती है और ढोल नगाड़े की धुन सुनाई देती है, तो लोग कहते हैं मां भैरवी आ गई हैं गांव को पवित्र करने। कोला भैरवी जैसे देवी हमेशा अपने गांव को बचाने आती रही, पर भारत की धरती पर कुछ ऐसे रूप भी हैं जो भक्ति के मंदिरों में नहीं, दुखी लोगों के आंसुओं में जीवित रहे। उन्हीं में से एक है मसानी माता। उनका नाम ही उनकी कथा का राज है। मसानी अर्थात स्मशान से जुड़ी हुई। जहां लोग मरण के बाद शांति ढूंढते हैं, वहां मसानी माता का आसरा मिलता है। लोक कथा कहती है, एक समय था जब उन्हें अपराधी नहीं, अन्याय का शिकार हुई एक नारी के रूप में देखा गया। उस नारी को झूठे इल्जाम के साथ मार दिया गया और उसी अन्याय से उनका रूप देवी बनकर उभरा। तब से लोग मानते हैं जो भी अपने जीवन में नाइंसाफी का शिकार होता है या जिसे दुनिया ने धोखा दे दिया हो, मसानी माता उसके लिए इंसाफ का प्रतीक बन जाती है। उनकी आराधना गांव के किनारे स्मशान के पास होती है। भक्तों का ये विश्वास है कि मसानी माता के दरबार में जाने वाला कभी नाइंसाफी का शिकार नहीं रहता। झूठ और अन्याय वहां खुद गिर जाते हैं और सच्चाई जीत जाती है। इसी वजह से उनकी पूजा दलित और सामान्य लोगों के बीच ज्यादा हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि मसानी माता उनकी अपनी है, उनके दुख समझती हैं। मसानी माता अन्याय को तोड़ती हैं और फिर आती है एक ऐसी देवी जो रोग शमन करती थी, शीतला माता। शीतला अर्थात ठंडक देने वाली। उनकी आराधना होती थी रोग मुक्त जीवन के लिए, खासकर चेचक जैसे भयानक रोग से बचाव के लिए। गांव गांव में मां के नाम के व्रत रखे जाते। लोग उनकी मूर्ति पर केवल ठंडी चीजें चढ़ाते, जैसे दही, खीर, ताकि मां अपना क्रोध शांत करके रोग मिटा दें। पर समय के साथ जब चेचक जैसे रोगों का इलाज दवा और वैक्सीन से होने लगा, तब लोगों ने धीरे धीरे मां की आराधना को कम कर दिया। आस्था जो कभी जीवन मरण का सहारा थी, अब परंपरा बनकर कोने में छोड़ दी गई। आज भी कुछ गांव में शीतला माता के मंदिर मिलते हैं, लेकिन वो भीड़, वो भक्ति, वो डर सब घटता जा रहा है। यही है इंसान की सबसे बड़ी आदत। जब तक दुख है तब तक देवी याद आती है, और जैसे ही दुख खत्म होता है आस्था भी कम हो जाती है। पर सच तो ये है कि शीतला माता सिर्फ चेचक की देवी नहीं थी, वो थी शुद्धि की देवी, रोग निवारक शक्ति, और एक ऐसा रूप जो लोगों को याद दिलाता था कि जिंदगी का हर दर्द, हर रोग मां के चरणों में समर्पित किया जा सकता है। उनकी पूजा भले ही कम हो गई हो, पर उनका संदेश आज भी उतना ही गहरा है। हर रोग का इलाज सिर्फ शरीर में नहीं, आस्था में भी होता है। शीतला माता ने रोग को शांत किया, मसानी माता ने अन्याय का बदला लिया, कोला भैरवी ने गांव को रक्षा दी, और अब समय आता है एक ऐसी देवी का जिनका रूप शक्तिशाली होने के साथ साथ रहस्य से घिरा हुआ है, मां बगलामुखी। कथा कहती है एक समय ऐसा आया जब विश्व को एक महाप्रलयकारी आंधी ने घेर लिया था। देवता स्वयं भयभीत थे। उन्हें समझ नहीं आया कि इस प्रलय को कैसे रोका जाए। तब उन्होंने आदि शक्ति से प्रार्थना की और एक दिव्य ज्योति से हरिद्र सरोवर के पीले जल से एक रूप निकला, पीले वस्त्र में सजित,
बिजली की तरह चमकता हुआ रूप मां बगलामुखी। उनका वरदान अलौकिक था। जो भी दुष्ट शक्ति हो, झूठ हो या शत्रु हो, मां के दर्शन से उसकी जुबान बंद हो जाती है, उसके पैर जम जाते हैं। उन्हें स्तंभन शक्ति की देवी कहा गया, जो शत्रु को बस एक दृष्टि से रोक देती हैं। उनकी मूर्ति में वे एक असुर की जीभ पकड़कर खड़ी होती हैं, जो दिखाता है कि मां के सामने झूठ और अन्याय की कोई जुबान खुल ही नहीं सकती। आज भी बगलामुखी माता के कुछ बड़े मंदिर हैं, जैसे मध्य प्रदेश के नलखेड़ा और हिमाचल के बनखंडी, पर जो लोक विश्वास और भय का वातावरण उनके चरणों में था, वो अब कम हो गया है। फिर भी उनका रूप आज भी एक रिमाइंडर है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके हथियार नहीं, बल्कि उसके शब्द होते हैं। और मां बगलामुखी वही शक्ति है जो झूठ की जुबान को रोकती हैं और सत्य को स्तंभित होने से बचाती हैं। हो सकता है आज उनके भक्तों की संख्या कम हो गई हो, पर जो भी उनके स्तंभन रूप को समझता है, उसके लिए मां बगलामुखी हमेशा एक गुप्त आशीर्वाद बनकर जीवन में साथ देती हैं। ये देवियां सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि अपने युग की सबसे बड़ी शक्ति थी। इन्होंने हमेशा जवाब दिए, चाहे वो अन्याय के खिलाफ हो, रोग के खिलाफ हो या शत्रु के खिलाफ। और उन्होंने ये साबित किया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके हथियार नहीं, बल्कि उसका विश्वास है। आज उनका नाम कम लिया जाता है, लेकिन उनकी गाथा अब भी हवाओं, गीतों और आस्था में जिंदा है। इनकी याद दिलाती है कि भक्ति भूलने की चीज नहीं, बल्कि जीने की शक्ति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कौन सी देवी आपको सबसे अधिक प्रभावित करती है। अगली कहानी में मिलते हैं एक नए राज के साथ।